Good morning, class 3 students. How are you all? I hope all you are fine. Me मीना रानी from Wisdom School. बच्चों ये देखो हमारा वचन लेसन कंप्लीट हो चुका है और इसके जो मैंने वचन बदलो करवाने थे वो उसका PDF मैंने भेज दिया है। आई होप आपने अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो बच्चे जल्दी से कर लो कंप्लीट, ठीक है। अपना काम अपडेट रखा करो। और ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं कि थोड़ी रिवीजन हो जाएगी हमारी। मेन इस लेसन में क्या आया, इस पार्ट से हमने क्या सीखा। वचन जो है हमें संख्या का ज्ञान करवाता है। वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन के अनुसार वाक्य का रूप बदल जाता है। मतलब एक वचन में बात हो रही हो तो और ढंग से होती है, बहुवचन में बात हो रही हो तो और ढंग से होती है। इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है आदर देने के लिए। कुछ शब्दों को हमेशा एक वचन में और कुछ शब्दों को हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। चाहे बात जिसमें मर्जी हो रही हो, लेकिन कुछ शब्द जो है हमेशा एक वचन में और कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब ये प्रश्न है क्या, मौखिक तथा लिखित प्रश्न। एक वचन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? एक व्यक्ति वस्तु एक, ठीक है, एक व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को। एक व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एक वचन। दो दो एक वचन बताइए। दो दो मतलब जो कुछ शब्द मैंने देखो यहाँ एक वचन वाले ये लिख दिए और दो शब्द मैंने वो वाले लिख दिए जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। मोर, बच्चा, जनता, भीड़ आदि। दो दो एक वचन बोला है ना उन्होंने, तो यानी दो तो जो आम रूटीन में होते ही हैं और जो दो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, दो वो वाले उदाहरण मैंने लिख दिए। इसके अलावा वैसे तो बहुत सारे ही होते हैं, ठीक है। दवाइयाँ कौन सा वचन है? बहुवचन। दवाइयाँ कौन सा वचन है? बहुवचन। बहुवचन के कोई दो उदाहरण बताओ। संतरे, कमरे, आंसू जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। एक उदाहरण मैंने वो वाला दे दिया, संतरे, कमरे, आंसू आदि। ये प्रश्न उत्तर है, ये मैं नोटबुक में करवाऊंगी आपको। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। चूड़ी का बहुवचन चूड़ियाँ होता है, ये बात सही है, ठीक है। एक से अधिक वस्तु, स्थान और व्यक्ति को बहुवचन कहते हैं, ये बात भी सही है, ठीक है ना। वचन के दो प्रकार होते हैं, ये भी बात सही है। वचन हमें गिनती का ज्ञान करवाता है, गलत। वचन जो है हमें संख्या का ज्ञान करवाता है, ये बात गलत है। अब ये देखिए यहाँ मैंने टिक लगा दिए हैं, आपने अपनी बुक में इसको फिल करना है। यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरिए। मेरे बस्ते में डैश रखी है, देखिए है पे बिंदी है, इसको बिंदी को क्या बोलते हैं? देखिए है पे, इस बिंदी को बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है। तो बिंदी है तो इसका मतलब बहुवचन में बात हो रही है। मेरे बस्ते में डैश रखी है से हमें पता चल रहा है कि बहुवचन में बात हो रही है, तो हम या क्या लिखेंगे? किताबें। किताब तो एक वचन हो गया ना, किताबें बहुवचन, ठीक है। आपने फिल करना है। कमरे में डैश चल रहा है, चल रहा है यानी पंखा, ना कि पंखे, चल रहा है। पंखे होता तो यहाँ होता चल रहे हैं, ठीक है ना। तो चल रहा है पंखा। डैश साइकिल चला रही है। अब यहाँ भी देखिए है पे बिंदी यानी बहुवचन में अनुस्वार लगा हुआ है, तो यानी बहुवचन में बात हो रही है। तो लड़की नहीं आएगा, लड़कियां। बहुवचन में बात हो रही है तो लड़कियां। दुकान में सुंदर सुंदर डैश बिक रहे हैं, बिक रहे हैं, तो यानी बहुवचन में बात हो रही है, तो क्या आएगा? खिलौने। आपने अपनी बुक में फिल करना है इसको। रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को फिर से लिखिए। रंगीन शब्द क्या है? कहानी।
अब कहानी का बहुवचन होगा कहानियां। ठीक है, नानी ने कहानी सुनाई, नानी ने कहानियां सुनाई। अब ई पे हम अनुस्वार लगाएंगे। बहुवचन में बात हो रही है ना, कहानी एक वचन था तो सुनाई पे नहीं लगा। कहानियां बहुवचन में बात हो रही है तो हम सुनाई पे अनुस्वार लगाएंगे। बहुवचन में बात हो रही है इसलिए सुनाई। लड़कियां मैदान में खेल रही हैं। अब लड़कियां बहुवचन है। वचन बदलों में क्या होता है, जब एक वचन में चीज दी हो तो उसका बहुवचन में बना देते हैं और बहुवचन में दी हो तो उसको एक वचन में बदल देते हैं। तो लड़कियां बहुवचन है, इसका एक वचन बनेगा लड़की। तो लड़की मैदान में खेल रही है। इस है पे जो अनुस्वार है तो वो है बहुवचन में बात करने के लिए। तो हम जब एक वचन में बात कर रहे हैं तो है पे अनुस्वार जो बिंदु है वो हम नहीं लगाएंगे। ये बात ध्यान रखना। लड़कियां मैदान में खेल रही हैं, लड़की मैदान में खेल रही है। अब यहाँ बहुवचन में बात हो रही है, घोड़े दौड़ रहे हैं। तो हमने एक वचन में बात करनी है, घोड़ा दौड़ रहा है। तो है पे यहाँ जो है अनुस्वार लगा हुआ है, अनुस्वार यानी डॉट लगा हुआ, बिंदु लगा हुआ है, क्योंकि बहुवचन में बात हो रही है। घोड़े दौड़ रहे हैं तो हम एक वचन में बात करेंगे, घोड़ा दौड़ रहा है। तो है पे अनुस्वार नहीं आएगा। अब ये चिड़िया आकाश में उड़ रही है। अब चिड़िया एक वचन में बात हो रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो चिड़िया का बहुवचन बनेगा चिड़िया, अनुनासिक लग जाएगा। इसको बोलते हैं, जिसको आप चांद बिंदु बोलते हो ना, इसका वैसे क्या नाम है असल में, अनुनासिक। ठीक है, तो इसका बहुवचन बनाने के लिए यहाँ अनुनासिक लग जाएगा। चिड़ियां आकाश में उड़ रही हैं। अब यहाँ एक वचन में बात हो रही थी तो है पे अनुस्वार नहीं लगाया था, बिंदु नहीं लगाया था, लेकिन यहाँ बहुवचन में बात हो रही है तो है पे बिंदु लगेगा। चिड़ियां आकाश में उड़ रही हैं। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। तितली, तितलियां। यहाँ बड़ी की है तो यहाँ छोटी। ठीक है, ई, तितली, तितलियां। वस्तु, वस्तुएं। मक्खियां, अब मक्खियां बहुवचन में तो इसका एक वचन में लिखेंगे, मक्खियां, मक्खी। बकरी, बकरियां। अब हम इसके प्रश्न उत्तर ये देखिए क्या लिखा हुआ है। वचन किसे कहते हैं? वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से उसके एक या अनेक होने का बोध हो। एक का बोध हुआ तो एक वचन, अनेक का बोध हुआ तो बहुवचन। लेकिन वचन की क्या होगी? वचन में हमें एक, जिन शब्दों से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। वचन दो प्रकार के होते हैं, ये तो बहुत बार हमारा रिवाइज हो चुका है। एक वचन, बहुवचन। आदर देने के लिए कौन से वचन का प्रयोग किया जाता है? बहुवचन का। बहुवचन किसका ज्ञान कराता है? एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का। बहुवचन किसका ज्ञान कराता है? एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसका PDF भेजूंगी, आपने साथ के साथ कंप्लीट भी करना है और लर्न भी करना है। ओके, टेक केयर बेटा।